हैव अ नाइस डे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मगध के 7 राजवंशों के शासकों के बारे में हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठी की थी। और पिछली वीडियो में हमने कल पढ़ा था कि 7 राजवंशों के पहले शासक जो थे हर्यक वंश के बारे में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। शिशुनाग वंश दूसरा वंश है और नंद वंश जो है तीसरा वंश है। इसके बाद शुरुआत होती है मौर्य वंश की। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। शिशुनाग वंश इसकी समय सीमा 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व है। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग जो है उदयन के बाद जो है मगध का राजा बना था। उदयन के बाद मगध का राजा नागदशक बना था और नागदशक का सेनापति था शिशुनाग, जिसने जो है नागदशक की हत्या करके मगध के सिंहासन पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। शिशुनाग के समय में ये मगध की राजधानी वैशाली थी। फिर उसका पुत्र कालाशोक हुआ, मगध के सिंहासन पर बैठा। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी और पाटलिपुत्र में ही द्वितीय बौद्ध संगति की जो है संगति का आयोजन किया गया था। अब चलिए हम नंद वंश के बारे में जानते हैं। नंद वंश का पहला शासक था महापद्मनंद, जिसका समय काल था 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों के उल्लेख के अनुसार यह शूद्र था। महापद्मनंद को नंद वंश का महान शासक माना जाता है। इसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। महापद्मनंद को सर्व क्षत्रांतक की उपाधि मिली क्योंकि उसने जो है क्षत्रिय राजाओं को जीता था, इसलिए उसको सर्व क्षत्रांतक की उपाधि मिली थी। सर्व क्षत्रांतक का मतलब है क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसने कलिंग जीतकर एक रात की उपाधि हासिल की। हाथी गुम्फा अभिलेख से यह पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इसने कलिंग में सिंचाई के लिए नहर का निर्माण भी करवाया था। महापद्मनंद के कुल 8 पुत्र थे। धनानंद भी महापद्मनंद का पुत्र था। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। अब चलिए हम धनानंद के बारे में पढ़ते हैं। धनानंद का समयकाल 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व है। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और माना जाता है कि धनानंद जो है मगध के जितने भी शासक हुए हैं उनमें सबसे क्रूर शासक जो है धनानंद था। यह शासक सिकंदर के समकालीन राजा था। इसी के समय 326 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया था, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण करके पराजित किया। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पर कोई भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। हम वीडियो बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में आपको हम उपलब्ध करवाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली क्लास में हम मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।